Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that your MBA CET day 1 slot 1 is over, ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे. डिटेल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्लॉट में मैं खुद बैठा था तो मुझे पता है क्वेश्चंस कैसे आए थे. सबसे पहले फोरमोस्ट, ठीक है, देयर वर नो हिकअप्स. ऑलराइट, सब कुछ एकदम स्मूथली हुआ. जो जैसे पिछले साल जो प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं हुआ. किसी ने हाथ भी नहीं रेज किया कि मेरे सिस्टम में ये वो, एकदम एकदम स्मूथली हो गया. ठीक है. सेकेंड, कि देर वर नो सीआर क्वेश्चंस. ऑलराइट, पूरे 200 के क्वेश्चंस में एक भी सीआर का क्वेश्चंस नहीं था, विच वाज वियर्ड, बट ठीक है, चलेगा. सेकेंड, सबसे मतलब अभी अगर मैं बताऊं कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, सो हम लोग जो क्वेश्चंस भी एक्चुअली जनरली देखते हैं तो एक तो इजी लेवल, मॉडरेट लेवल या इंटेंस लेवल के देखते हैं. इजी, मॉडरेट या इंटेंस. दिस वाज वेरी इजी. इजी के भी नीचे के लेवल के थे. 2 से 4 क्वेश्चन इजी और मॉडरेट के बीच में के थे. बाकी मतलब ऐसे मॉडरेट लेवल का भी एक भी क्वेश्चन नहीं था. ठीक है. सो इट वाज अ वेरी इजी पेपर. ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगा. जो स्टैंड अलोन क्वेश्चंस थे दे वर लिटरली 0.5 टू 1.5 लाइंस के स्टैंड अलोन क्वेश्चंस जो थे. 0. आधा लाइन का क्वेश्चन भी था. सो देर वर क्वेश्चंस लाइक एलसीएम ऑफ कोई एक नंबर और दूसरा नंबर, इसका एलसीएम बताओ, दैट वाज द क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन भी थे. एक क्वेश्चन कुछ तो था, कुछ 3 डिजिट नंबर था 110 या ऐसे कुछ, इंटू 5 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू निकालो. तो ऐसे क्वेश्चंस भी थे. तो बहुत ही इजी पेपर था. ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगा. ठीक है. एलिमिनेशन से सारे क्वेश्चन हो जा रहे थे. अगर मतलब एक तो ओरली सब क्वेश्चन, इवन डीआई वाज लाइक कुड बी सॉल्व्ड ओरली, बट कि कहीं पे अगर अटक भी जाओगे कि ऑप्शंस भी ऐसे दिए थे कि तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, वैसे वाले थे. एंड पेपर देख के ऐसे लगा कि ये मतलब बैंकिंग बेस्ड पेपर था. ठीक है, बैंकिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, या क्लर्क एग्जाम्स के क्वेश्चंस. ऑलराइट. एंड जिन्होंने ऑलराइट, ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, मैं नहीं बता रहा हूं, पर जो जो हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल के क्वेश्चंस या वो कैप शीट्स डेली कर रहे थे, उनको 100% गारंटीड फायदा होगा. क्योंकि वो कैप के बहुत क्वेश्चंस आएंगे, वो सब देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए. ऑल्सो जो अग्नि परीक्षा दे रहे हैं उनको भी बहुत फायदा होगा. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बैंकिंग, क्लर्क, तो अग्नि परीक्षा सारे एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स को कवर करती, तो उससे भी फायदा 100% होगा. ठीक है. मार्क फॉर रिव्यू का बटन ऊपर था. ऑलराइट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कोई मतलब एक वीडियो में बोला था कि सब लोग बोल रहे थे कि जंबल्ड आएगा क्योंकि पिछले 3 सालों से जंबल्ड आएगा आ रहा था, तो हम लोगों ने बोला था नहीं, ऐसे कुछ जरूरी नहीं. क्योंकि जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता है ना, स्पेकुलेशंस नहीं करनी चाहिए, पर करते हैं लोग. तो हमने बोला था कि सेक्शन वाइज भी 2 मॉक्स. ठीक है. तो जिन्होंने सेक्शन वाइज प्रैक्टिस किया 100% फायदा होगा. क्योंकि तुम्हारा पेपर सेक्शन वाइज आया था. एंड एक्चुअल मतलब 75 क्वेश्चंस एलआर के आए थे. फिर 25 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के आए थे. फिर 50 क्वेश्चंस तुम्हारे कॉन्ट के आए थे. एंड देन 50 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के आए थे. ठीक है. दिस वाज द ऑर्डर. और तुम लोग जंप कर सकते थे सेक्शन में. ऊपर उन्होंने ड्रॉप डाउन दिया था, यू कुड जंप अक्रॉस द सेक्शंस. तो ये एक्चुअली आया था. सब इजी, जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वेज में क्वेश्चंस आते थे वैसे ही आए थे. ठीक है. अगर ब्रेकडाउन अपन देखें तो वेन डायग्राम्स एलआर में अगर देखें तो वेन डायग्राम्स के बहुत क्वेश्चंस आए थे. वेन डायग्राम्स मतलब तुम्हारा वो वाले सन, मून, स्टार्स, तो वेन डायग्राम बनाओ वो वाले. वैसे 5 एक क्वेश्चंस आए थे. फिर एक पजल था डायरेक्टली वेन डायग्राम के बेसिस पे, उसके 3 क्वेश्चन थे. 3 वेरिएबल्स का उन्होंने डायग्राम बना के विथ वैल्यूज दिया था, तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना था. तो वेन डायग्राम के थे. कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए थे. कोडिंग डिकोडिंग के लगभग अराउंड 6 क्वेश्चंस थे. उसमें भी वो वाले क्वेश्चंस बहुत थे जो अपन ने अग्नि परीक्षा और टेलीग्राम पे देखे थे, प्लस जो हम लोग लाइव लेक्चर्स या प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है टीबीटी के प्लेटफॉर्म पे. इफ एक्स इज वाई, वाई इज जेड, वो वाले उन्होंने क्या दिया था, इफ रेन इज स्नो सपोज, एग्जैक्टली अभी याद नहीं क्वेश्चन. स्नो इज सैंड, सैंड इज वाटर, वाटर इज स्काई, तो वेयर डज द एरोप्लेन फ्लाई, ऐसा वो वाले क्वेश्चंस थे. 2-3. ठीक है. एनालॉजी के क्वेश्चंस थे. फिर ब्लड रिलेशंस के 10 क्वेश्चंस थे. ऑलराइट. ब्लड रिलेशंस के 10 क्वेश्चंस थे एकदम इजी. स्टैंड अलोन 5 क्वेश्चंस थे, 5 पजल में थे.
ठीक है। पजल तुम्हारा ब्लड रिलेशन एकदम इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड पजल था, पजल का भी मैं अलग से बताऊंगा। ये बहुत आया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिक्शनरी के बेसिस पे वर्ड्स अरेंज करो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 क्वेश्चन आए थे। रैंक एंड ऑर्डर के थे 2 क्वेश्चन, मतलब तुमको 12th फ्रॉम द फ्रंट 10th फ्रॉम द बैक वैसे वाले। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट लॉजिकल प्लस वोकैब बेस्ड ऑड वन आउट भी आए थे, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म 5 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीरीज के अच्छे क्वेश्चंस थे, सीरीज में फिर वो वाले क्वेश्चंस थे ऐसे काफी लंबी अपने को सीरीज देते, कोई एक ये एक्स वाई हैश टैग 8 फिर प्रिसीडेड बाय सिंबल फॉलोड बाय वैसे वाले क्वेश्चंस थे। और तुम्हारे नॉर्मल ऐसे वाले भी आते ना, सी बी डैश डैश बी ए डैश डैश, वो वाले क्वेश्चंस भी थे कि क्या फिल होना चाहिए। लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस आए थे एलआर में कि लीनियर इक्वेशन यूज करके कॉन्स बेस्ड वाला वो क्वेश्चन था। डायरेक्शंस के 5 थे, कैलेंडर का एक ही था, डायरेक्शन के स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ऑलराइट, सब कवर हो गया। कमिंग टू पजल्स, ओनली 3 पजल्स, ठीक है, ओनली 3 पजल्स, उसमें 5 क्वेश्चन। ये जो 5 क्वेश्चन वाला था उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स थे, वेरी बेसिक 3 स्टेटमेंट्स थे। कुछ तो 6 दिन में अपॉइंटमेंट लेना है वो बंदे को बंदी को, तो कौन से दिन पे कौन सा अपॉइंटमेंट रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 स्टेटमेंट्स। और हर एक क्वेश्चन में फिर एक स्टेटमेंट देते थे कि अगर ऐसा हुआ तो ऑर्डर करेंगे, ऐसा हुआ तो। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वेरी बेसिक क्वेश्चन था, 2-3 मिनट में हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन था। फिर जैसे मैंने बोला कि एक 5 क्वेश्चन का ब्लड रिलेशन पे था, उसमें ब्लड रिलेशन भी था और उसमें उन्होंने बेसिकली क्या दिया था, आधे आधे लाइन के 6 स्टेटमेंट्स दिए थे, बहुत बेसिक था। और 2 वेरिएबल्स थे, प्रोफेशन और ब्लड रिलेशन क्या रहेगा, एकदम इजी क्वेश्चन। और ये जो था ये वेन डायग्राम वाला, जैसे मैंने बोला कि पूरी डायग्राम ही बना के दी थी, हमें बस कैलकुलेट करना था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हो गया अपने पजल्स का, सॉरी एलआर का। फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हो गया एलआर का। नाउ कमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अगर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का देखते, कन्वेंशनल प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टॉप ऑफ द माइंड तुरंत जो दिख रहा है वो बताता हूँ कि स्मॉल डायग्राम्स थे बहुत, ठीक है, जैसे उन्होंने मॉक रिलीज की थी तो स्मॉल डायग्राम्स वैसे ही थे। और ट्रेडिशनल कन्वेंशनल डायग्राम्स कुछ पिछले बार जैसे नहीं थे, और जूम करके बड़े कर सकते हो डायग्राम्स, ठीक है। तो सीरीज के 6 क्वेश्चंस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मिरर इमेज वाटर इमेज के, मिरर इमेज के 3, वाटर इमेज के 2, फिगर कंप्लीशन के 3 एक क्वेश्चंस थे, ऑड मैन आउट के 5, एनोलॉजी के 4, एम्बेडेड फिगर के 2 ऐसे थे। तो ये मैं गारंटीड बोल सकता हूँ कि बैंकिंग के पेपर्स या एसबीआई क्लर्क बैंकिंग वाले रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्या था कि जो वाटर इमेज मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस, जैसे अगर, ठीक है, 5 ऑप्शन आने चाहिए अपने ए बी सी डी ई, तो 4 ही फिगर्स आते थे, ठीक है, 4 ही फिगर्स आते थे, ई की जगह फिगर नहीं आती थी, नन ऑफ दी अबव आता था। वो फिगर उनके पास 5वीं फिगर ही नहीं थी कोई भी इसमें, और बैंकिंग के पेपर्स में 4 ही ऑप्शंस रहते, तो बराबर से उधर से ही उठाए थे उन्होंने, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं उसमें, देयर वाज नथिंग कि अलग कुछ था। कॉन्ट्स अगेन वेरी इजी, कॉन्ट्स अगेन वेरी इजी। एक तो पहला ही क्वेश्चन बेसिक पूरा यूनिटरी मेथड वाला था, डायरेक्ट कि इतने के लिए इतना है तो इतने के लिए क्वेश्चन मार्क, कुछ तो ऐसे था। 8 मीटर के लिए एक था या ऐसे कुछ, तो 37 पॉइंट या 100 पीसेस तो 37.5 मीटर के लिए कितने, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन ऐसे ही इसके अराउंड ही कुछ तो था, ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आए थे 2, पार्टनरशिप के 2, लीनियर इक्वेशंस के 2, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बोट्स एंड ट्रेन्स के, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, नंबर सिस्टम के लिटरली जैसे मैंने बोला कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर दिए थे, इसका एलसीएम क्या, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, ऐसा भी था। डिविजिबिलिटी के 2-3 क्वेश्चन थे। डिवाइजर और रिमाइंडर में का डिफरेंस क्या है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे। परसेंटेज के क्वेश्चंस थे। और एक हिंट जो बता रही है कि बैंकिंग के क्वेश्चंस थे कि ऑड मैन आउट दिया था उन्होंने कॉन्ट्स में, वो बैंकिंग में आता है, ठीक है, बैंकिंग और क्लर्क में, और जो हमने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बार बताया था और वो सॉल्व भी कर रहे थे। तो दोज गाइज विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, प्रोवाइडेड सब पढ़ा है हमारा, फॉलो किया। तो SICI के स्टैंडर्ड, एजेस के स्टैंडर्ड क्वेश्चन,
प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के 4, सिंप्लीफिकेशन का लिटरली सब्ट्रैक्शन वाला था, उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं था, प्रोबेबिलिटी के सिंपल 2 डेक ऑफ कार्ड्स या कलर्स मार्बल्स चूज कर रहे हो वैसा कुछ था, परम्यूटेशन का क्लॉक्स के 2, क्लॉक्स के वो भी थे कि राइट एंगल कितनी बार, मतलब कंसेप्चुअल बेसिस भी नहीं कि तुम लर्न करके गए तुरंत आएगा कि क्लॉक्स में राइट एंगल कितने बार होता है दिन में, वैसे वाले क्वेश्चन, एवरेज, फिर वो DI, ऑलराइट अगेन इजी था पूरा, DI 2 थे, 2 DI वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बार ग्राफ का DI था गाइस बेसिकली, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्या था उसमें कि उन्होंने ऐसे पूरा मतलब 3 कंपनीज के कंबाइंड ऐसे बार चार्ट्स दिए थे 4-5 साल के लिए, स्ट्रेट वेरी इजी, ओरली हो जाए ऐसे बार ग्राफ था, एकदम सिंपल, 5 क्वेश्चंस थे उसमें, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे लेवल का था। पाई चार्ट था, पाई चार्ट में उन्होंने डिग्रीज दिए थे, उसके बेसिस पे परसेंटेज निकालने थे, यील्ड पर एकड़ वगैरह था उसमें, इजी था, वो भी 5 क्वेश्चन थे, वो भी 3-4 मिनट में, ऐसे कुछ अलग नहीं था। वो हो गया कॉन्ट्स का। कमिंग टू वर्बल, बार बार बता के भी आई होप तुम लोगों ने फॉलो किया है, क्योंकि जो हमने लास्ट मिनट प्रेप कैसे करना है, लास्ट वीक में कैसे करना है, उसमें भी लास्ट का पॉइंट था हमारा वोकैब, कि वोकैब अच्छे से करो, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो वोकैब के क्वेश्चंस VARC में देयर वर 31, ऑलराइट, और 3 से 4 वोकैब के क्वेश्चंस जो मैंने बोला, ऑड मैन आउट आ गया LR में, ठीक है, वैसे ये एनालॉजी आ गया, तो 3-4 वोकैब के क्वेश्चन LR में थे, तो ऐसे 35 ऑड क्वेश्चंस तुम्हारे वोकैब के थे पूरे 200 में से, और इजी भी थे, कुछ मुश्किल वाले भी थे, ठीक है, जैसे देखा जाए तो मुश्किल वर्ड्स भी थे, अगर मैं बताऊँ तुम्हें कि वर्ड्स कैसे आए, एम्बेलिश नॉर्मल, फिल्च, ठीक है, फिल्च अगर तुम्हें मीनिंग पता है तो, सरीन इजी आ गया, वैसे बहुत इजी वर्ड्स भी थे, ठीक है। तो डिवाउट, फोमेंट, ये वाले थोड़े, फिर फास्टिडियस पता होना चाहिए, वैंक्विश, तो ऐसे मतलब बहुत मुश्किल नहीं थे, बट तुम्हारा अगर डिसेंट एवरेज लेवल का भी तुम्हारा रीडिंग है, कि जैसे मैंने बोला था कि न्यूज़पेपर पढ़ते जाओ, तो 25 वोकैब के क्वेश्चंस आने चाहिए आउट ऑफ 35, ठीक है, ऑलराइट। तो वोकैब में भी अगर वापस से मैं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे जो हम लोग वोकैब शीट डालते हैं वो ठीक से करोगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि वहां से डायरेक्टली वर्ड्स उठाए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ बहुत अच्छे से वर्ड्स डाल रहे वगैरह, इट्स जस्ट दैट कि कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट डालते हैं तो उसमें से डायरेक्टली वर्ड्स आना है ही, मतलब डेली 10 वर्ड्स डाल रहे, अगर हम लोग बहुत टाइम से डाल रहे तो वो लिस्ट में से आने वाले वर्ड्स, तो वो डेली तुम टारगेट रखो ही कि टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे जाके करना है, TBT हैक्स, TBT प्रेप पे, ऑलराइट। तो वो कैब में आए थे तुम्हारे इडियम्स, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो भी अलग से हम लोग डालते हैं, ऑलराइट, एवरी डे, अभी भी डालेंगे, CET के बाद भी डालेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हो गया तुम्हारा, मतलब नेक्स्ट ईयर भी बच्चे आएंगे ऑब्वियसली। तो वर्ड्स में था सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ऑलराइट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स था, तो उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। इसमें भी जो 31 मैंने बोले वोकैब के, उसमें प्रेपोजिशंस भी अलग से थे, तो प्रेपोजिशंस अलग से करो, ठीक है। टू डू अवे विथ, वैसे मतलब प्रोवर्ब है कोई, और वो प्रोवर्ब के साथ क्या आना चाहिए, वैसे क्वेश्चंस, ठीक। फिर सेंटेंस करेक्शन के 11 क्वेश्चंस थे, उसमें फिर वापस से सेंटेंस करेक्शन में ज़्यादा ग्रामर बेस्ड भी थे, ऑलराइट, ग्रामर बेस्ड भी थे, एंड देन 10 तुम्हारे RCs थे, ठीक है, 10 RC के क्वेश्चन थे। तुम बोलोगे कि सर 50 नहीं हो रहा है टोटल, तो वो क्या था, इसमें 10 RC में से 2 वोकैब के थे, ऑलराइट, 8 तुम्हारे नॉर्मल पैसेज, तो वो 2 यहाँ पे काउंट हुए, इसलिए देखो फिर अभी बराबर तुम्हारा 50 टोटल होगा, ठीक है। तो RCs 2 RCs थे, जैसे मैंने बोला देयर वर 2 RCs, ऑलराइट, 2 RCs, एक था बहुत बेसिक RCs 280 वर्ड्स का, एक था रफली अराउंड 180 वर्ड्स का, डायरेक्ट फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट फॉर द 2 वोकैब क्वेश्चन, उसमें से कुछ फार क्राई था बेसिक ही, और दूसरा वर्ड क्या था, एक फार क्राई था, और दूसरा याद नहीं मेरे को, ठीक है, बट बाकी के 8 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज, डायरेक्टली फ्रॉम द जो RC अपने को दिया है कॉम्प्रिहेंशन, उससे डायरेक्टली 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो
गाइज henceforth अच्छे से ध्यान दो, इजी क्वेश्चन था, ऑलराइट, सारे क्वेश्चंस बहुत वेरी इजी थे। इसका मतलब ये नहीं कि स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 जो आगे के स्लॉट से इजी आएंगे, ठीक है, टफ हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन आएगा, ठीक है, इसलिए ही, क्योंकि सीईटी का नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है कि जो टॉप करेगा, लेट से कि अगर मैं अभी मैंने क्या किया आज के एग्जाम में, मैं डिजाइन मतलब ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी मार्क करके आया हूं मैं, देखते कि उससे स्कोर क्या आता है। मैं अगर सीरियसली करता, लेट से 200 में से, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ उतना ला सकते थे पर नहीं, मैं 180 लाता फॉर एग्जाम्पल, और जो सेकंड आ रहा है उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसने 150 लाया फॉर एग्जाम्पल, उससे ज्यादा ही आएगा पर लेट से, तो वो क्या करेंगे नॉर्मलाइजेशन के टाइम कि अरे इसका 180 आया तो इजी रहेगा पेपर, ऐसा। तो इसलिए जनरली सीईटी सीरियसली नहीं देते हम लोग, ठीक है, हम लोग बस देखते कि ऑप्शंस ऊपर नीचे अगर अपन करते कुछ अलग ट्राई करते तो क्या आएगा उधर, ठीक है। स्नैप या कैट वो वाले दे सकते क्योंकि उनमें कैट में अलग है, वो फिर वापस से जीडीपीआई के लिए बुलाते हैं तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तुम लोग जाने नहीं वाले हो जो एक्चुअली हम लोग दे रहे हैं, हम लोग थोड़ी जीडीपीआई, हम तो बस एग्जाम दे रहे हैं, ऑलराइट। तो कमिंग टू द पॉइंट कि ये इजी आया मतलब बाकी के इजी आएंगे जरूरी नहीं, दिस वाज वेरी इजी। इसका आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेटर देन 170 जेबी के लिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 170 आउट ऑफ 200, 165 170 के अराउंड, उसके ऊपर तुम्हारा जेबी होना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं, क्योंकि बहुत इजी था, बहुत इजी था। ऑल्सो मेक श्योर, अभी जैसे देखो सेक्शन वाइज आ रहा है, जिनको लग रहा है कि मेरा कॉन्ट स्ट्रेंथ है, एलआर स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से टैकल करो क्योंकि सेक्शन वाइज है और वैसे हम लोगों ने ट्रेन किया है स्टूडेंट्स को हमारे, तो मेक श्योर यू फॉलो दैट। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रह गए आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक ऑलवेज if you like the video don't forget to click on the like button, share, subscribe to the Bodhi channel. Also guys डू चेकआउट, अग्नि परीक्षा देते रहो, जो अभी ठीक है एग्जाम हो गई है, जो अगले साल के लिए प्रेप कर रहे हैं अग्नि परीक्षा देते जाओ, क्वेश्चंस मतलब कैसा है कि हम लोग भी बैंकिंग, एमबीए एंट्रेंस, कैट, सीईटी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस वहां पे डालते कि तुमको वैरायटी मिले, ठीक है। तो जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी टेलीग्राम पे तो डेली बेसिस पे वो कैप शीट, कॉन्स, एलआर, वर्बल जो डाल रहे हो उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी उठाए गए, जैसे एक तो डायरेक्टली मतलब बेसिक जो वेन डायग्राम्स वाले वो तो उठाए जाते क्योंकि लिमिटेड बना सकते, उसमें बहुत अनलिमिटेड नहीं बना सकते। तो डू चेकआउट टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ऑल्सो, कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत ही इजी पेपर था, आराम से पढ़ के गए रहोगे तुम, हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं, आराम से काम माइंड से सॉल्व करना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।